इस्लामाबाद में होने वाली 63वीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल नौजवान राफी असलम ने अपने नाम कर लिया है। आपको बताएं कि एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप पाकिस्तान का गोल्फ का सबसे बड़ा इवेंट है और राफी असलम की बात की जाए तो बहुत कम उम्र से उन्होंने गोल्फ खेलना स्टार्ट किया, अपने वालिद से ख़ास ट्रेनिंग हासिल की। वैसे गोल्फ के बारे में मशहूर है कि ये अमीरों का खेल है, मगर अब पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन की कोशिशों से नया टैलेंट भी हमें नज़र आ रहा है। कौमी एमेचर चैम्पियन राफी असलम राजा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफे, वेलकम टू आवर शो, कांग्रेचुलेशंस। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। राफे, सबसे पहले बताइएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो कि आपने अपने नाम किया है, कितने खुश हैं आप, इसके पीछे कितनी मेहनत थी आपकी और क्या बताएंगे आप नाजरीन को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा एमेचर इवेंट है और पूरा साल हर एमेचर प्लेयर इस इवेंट को देख रहा होता है कि ये इसकी प्रिपरेशन करनी है और ये कई महीनों से शुरू हो सकती है पहले से ही। और जैसे कि आपने कहा, जीतने के 1-2 दिन तो यकीन ही नहीं आया कि इतना बड़ा इवेंट जीत लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा क्लोज था ये टूर्नामेंट जीतना, क्योंकि 4 दिनों के बाद 2 ओवर पे टाई हुआ था मेरा और एक और प्लेयर शाहजेब का। फिर टाई ब्रेकर जिसको गोल्फ में प्ले ऑफ कहते हैं वो हुआ, उसमें 3 होल्स का प्ले ऑफ हुआ जिसके एंड पे मैंने बर्डी करके जीता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक सरील फीलिंग है और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। ज़बरदस्त जी, बड़ी अच्छी बात है ये। अच्छा, मुझे बताएगा कि आपने गोल्फ का इंतखाब क्यों किया? आपके फादर इस खेल से वाबस्ता थे तो आप घर में बचपन से खेलते आए, इस वजह से, या इसके अलावा भी कोई वजह है? जी बिल्कुल, मेरे फादर ने मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने गेम शुरू की और उनको बड़ा शौक था गेम खेलने का। फिर उन्होंने कोशिश की कि उनके बच्चे भी शुरू करें। उन्हें एक बड़ी यूनिक और डिफरेंट सी गेम लगी, स्पेशली पाकिस्तान में उस वक्त बिल्कुल बहुत कम रुझान था। ये मैं 99 और अर्ली 2000s की मैं बात करूं, जब मैं 3-4 साल का था। तो उन्होंने फिर मुझे कोशिश की कि मैं शुरू करूं और मैंने घर में फिर शुरू की। 4-5 साल की उम्र में कोर्स तो मैं जा नहीं सकता था, तो बस कारपेट पे थोड़ी बहुत पटिंग वगैरह शुरू कर ली और फिर इस गेम का शौक चढ़ गया और उस शौक को फिर मैं आज तक अपनी ज़िंदगी के साथ ही रखा हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा राफी, जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इस खेल को अमीरों का खेल कहा जाता है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या वाकई ऐसा है? और जिस लेवल की ट्रेनिंग हमें यहाँ पर दी जाती है गोल्फर्स को, जिस तरह के कोर्ट्स मौजूद हैं, क्या हम लोग इंटरनेशनली मीट करते हैं उस लेवल को? जी बिल्कुल, एक टाइम था कि ज़रूर अमीरों का गेम था, अमीरों ने ही बनाई थी इसको, जेंटलमैन्स गेम कहते थे। और तब एक सोसाइटी में बड़ी सेग्रीगेशन होती थी जेंटलमैन में और जो आम लोग होते थे। बट आहिस्ता-आहिस्ता जैसे भी आपने किसी गेम को ग्रो करना होता है तो मैसेस को अवेलेबल करनी होती है उस गेम को। तो पाकिस्तान में भी जिस तरह आपने कहा, पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन की एफर्ट से इस गेम को बड़ा वाइड स्प्रेड किया जा रहा है और एक तो वैसे ही एक्सेसिबल होती जा रही है फाइनेंशियली, बट जो फिर भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं जो नहीं खेल सकते, उनको भी चांस मिला है अब कि वो पीजीएफ के थ्रू अप्लाई करें और वो मुफ्त में गोल्फ खेल सकते हैं उनकी एसोसिएशन के थ्रू। तो ये एक बड़ा एक स्टिग्मा है, एक वो है माइंडसेट है जिसको हमने तोड़ना है। सही। अच्छा, पाकिस्तान जो गोल्फ फेडरेशन है उसका क्या किरदार अभी आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं? जी देखें, उन्होंने एक तो नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ाए हैं, उन्होंने बड़ा एक एफर्ट डाली है कि टूर्नामेंट्स कराए हैं। जैसे अब अभी स्प्रिंग कोचिंग क्लिनिक हुआ था पिछले 1.5 से 2 महीने। एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गोल्फ कोच उन्होंने बुलाया था और उनके थ्रू बच्चों को उनके एज ब्रैकेट्स बनाए थे। आई थिंक 16 से लेकर 21 तक उनको पूरा महीना उन्होंने कोचिंग कराई ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और ये इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे का उनको उसको पता नहीं है कि गोल्फ है क्या। तो अगर वो खेलेगा फर्स्ट टाइम, उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर उसका अपना दिल करेगा टू ग्रो इनटू द गेम, तो फिर बच्चे से फिर वो एमेचर कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम एमेचर्स हैं, हमारा दिल करता है हम प्रोफेशनल बने। तो एक स्टेज बाय स्टेज गोल्फ को इवॉल्व करने में पीजीएफ का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे कि किस तरह का गेम है और वैसे तो हर गेम के लिए कहा जाता है कि आपका मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, तो किस तरह अपना ख्याल रखना होता है? क्यों आप रिकमेंड करेंगे यंगस्टर्स को कि ये वाला गेम ज्वाइन करें या इसको खेलें? जी बिल्कुल, फिजिकली पहले मैं कहता चलूँ, फिजिकली एक टाइम था कि गोल्फ में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन पिछले 10 से 20 साल में, पिछले 1-2 डेकेड्स में बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि 4 से 6 घंटे का एक राउंड होता है, यानी एक दिन का जो प्ले होता है वो 4 से 6 घंटे का होता है और उसमें काफ़ी सारी एक तो वॉकिंग एफर्ट लगती है, फिर आपकी फिजिकली हेड टू टो एवरी मसल ऑफ योर बॉडी इज इन्वॉल्व्ड। तो मैं तो 2
2 सालों से मैं रेगुलर जिम कर रहा हूँ। इट हैज़ हेल्प्ड मी एज़ वेल कि गेम में बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको इंजरी से आप प्रोन हो जाते हैं, आपका डिस्टेंस बढ़ता है, आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है। बट ऑन द अदर हैंड मोर इम्पोर्टेंटली मेंटली ये गेम आपको बहुत फिट करती है। आपकी पेशेंस, मेंटल रेज़िलियंस के अगर इफ समथिंग इज़ नॉट गोइंग योर वे तो हाउ टू हैंडल दैट, आपने उस बैरियर को ब्रेक थ्रू कैसे करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बोथ फिज़िकली एंड मेंटली बंदे को बहुत अच्छा डेवलप करती है ये गेम। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राफ़े कि अभी नेक्स्ट आपके प्लान्स क्या हैं? कौन सा इवेंट है जिसकी तैयारी आपके ज़हन में है? अभी जो सबसे करीब आई थिंक खैबर पख्तूनख्वा ओपन गोल्फ चैंपियनशिप है जो कि नेक्स्ट वीकेंड होगी मई के फर्स्ट से सेकंड वीक में। बट मतलब तकरीबन हर महीने 1 से 2 टूर्नामेंट्स होते रहते हैं और रेगुलरली प्रैक्टिस हमारी चलती रहती है कि कभी भी कोई टूर्नामेंट आ जाए तो उसकी तैयारी में हम हों और उसको मिस आउट ना कर जाएं। सही, तो आगे इंटरनेशनली पाकिस्तान को कब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी, जिस तरह जब मुझे चांस मिला, जिस तरह पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश एमेच्योर ओपन में मुझे मौका मिला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, तो जैसे ही पीजीएफ मुझे कहीं भी भेजने के लिए बोलेगी, आई विल बी रेडी टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे ये भी राफ़े बताइएगा कि जो पाकिस्तान की गोल्फ फेडरेशन है, इनका कितना किरदार आप देख रहे हैं फाइनेंशियल मामलात में, या फिर गोल्फर्स को भी स्पॉन्सर्स के इश्यूज होते हैं, कहीं भी खेलने जाना हो पाकिस्तान से बाहर तो उनको पहले ये सोचना होगा कि वो फाइनेंस किस तरह मैनेज करेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या किरदार है इस हवाले से? जी, पहले प्रोफेशनल कैटेगरी की बात कर लें तो एक टाइम था 5-6 साल पहले जब टोटल जो पर्स होता है ना सारे प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स का, वो ईयरली पर्स होता था 30 मिलियन का, यानी 3 करोड़ रुपए का। इस साल जो पाकिस्तान का टूर जा रहा है इसमें वो 80 मिलियन यानी 8 करोड़ तक पहुंच गया। तो प्रोफेशनल्स को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव हो गया, बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस मनी बढ़ गई, उनका वे ऑफ लिविंग आसान हो गया एक तरीके से। पीजीएफ के एफर्ट्स के थ्रू वो स्पॉन्सरशिप लाने में उनका बड़ा अहम किरदार है, उनके जो कनेक्शंस हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर दे आर वेरी यूज़फुल इन दैट वे। और जिस तरह जो भी टीम्स पाकिस्तान से बाहर जाती हैं वो पीजीएफ उनको ए टू जी सारा स्पॉन्सर करता है। उनकी अकोमोडेशन, वहाँ पे मैच की एंट्री फ़ी, उनकी ग्रीन फ़ी, उनकी एयर टिकट्स, एवरीथिंग इज़ स्पॉन्सर्ड बाय पीजीएफ। तो अच्छा, जैसे मैं पिछले साल गया था, आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ज़बरदस्त। अच्छा, फाइनली राफ़े, कौन आपका फेवरेट है? किससे आप इंस्पायर हैं इस गेम में? इस गेम में जी एक जैसे अब टाइगर वुड्स, वो एक बंदा ऐसा है कि जिस बंदे को गोल्फ का नहीं भी पता उसको टाइगर सही। वुड्स का पता होगा। तो ही वाज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ग्रोइंग द गेम, तो ही इज़ माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन गोल्फ। सही। चलें जी, ज़बरदस्त। मोर पावर टू यू, ऐसे ही खेलते रहें और अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी और मुल्क का नाम भी रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राफ़े असलम, हमारे साथ थैंक यू सो मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।